राम राम। सुंदरकांड की कथा 2053 तक आप सुन चुके हैं और अभी तक आपने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण की सलाह के अनुसार समुद्र तट के पास पहुंचे हैं। समुद्र से ये रास्ता मांगने के लिए गए हैं, मार्ग मांगने के लिए गए हैं या कोई उपाय समुद्र देव यदि उनको सुझा दें। तो इस निमित्त वो समुद्र तट पर पहुंचे हैं, तपस्या कर रहे हैं और पीछे रावण ने जो अपने दूत भेजे थे उन दूतों को जब पकड़ करके वानर वीर उनके नाक कान काटने लगे तो लक्ष्मण जी ने उनको छुड़ा दिया। और अब वो लक्ष्मण जी का संदेश लेकर के वापस लंका में आए हैं अपने राजा लंकापति महाराज रावण के पास। और रावण उनसे शुक जो कि उनका दूत है, जो उनका गुप्तचर है, उनसे पूछ रहा है कि वो क्या देख करके आया है। शत्रु सेना का वर्णन जानना चाह रहा है। वो क्या कहता है जब रावण ये सब पूछता है तो दूत क्या उत्तर दे रहा है वो सुनिए। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानहूं कहा क्रोध तजी जैसे। क्या बोलता है दूत? वो कहता है कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। यानी मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं उस बात पर आप मेरा विश्वास करिएगा। ऐसा ना हो कि आपको मेरी बातों से क्रोध आ जाए। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तही सारा। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के मिला तो उसके पहुंचते ही रामचंद्र जी ने उसका राज तिलक कर दिया, यानी पहुंचते ही उसको लंका का राजा घोषित कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीन है दुख नाना। और हम रावण के दूत हैं। जैसे ही ये बात उन वानरों को पता चली उन्होंने हमें बांधकर बहुत सारे कष्ट दिए। वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। वो हमारे नाक कान काटने लगे यानी अंग भंग करने लगे। और तब रामचंद्र जी की शपथ दिलाने पर ही उन्होंने हमें छोड़ा। यानी हमें नाना प्रकार के कष्ट मिलने लगे थे, लेकिन जैसे ही वो हमारे नाक कान काटने वाले थे तो हमने उन्हें रामचंद्र जी की शपथ दी, तब उन्होंने हमें छोड़ा है। पूछ ही नाथ राम कटकाई, बिदन बदन कोटि सत बरन न जाई। आगे बोलता है वो दूत रामचंद्र जी की सेना का वर्णन करते हुए बता रहा है कि हे नाथ, आपने श्री रामचंद्र जी की सेना के विषय में पूछा है तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी उस सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। क्योंकि उसमें अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बहुत ही भयानक हैं। जैसा दूत देख करके आया है वैसा ही वर्णन श्री रामचंद्र जी की सेना के विषय में वो रावण से कर रहा है। जेहुपुर तहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन महत ही बलु थोरा। और जिसने इस पूरे नगर को जलाया, प्रमाण देना है तुलनात्मक वर्णन कैसे किया जाए, तो उसका एक तुलनात्मक वर्णन करते हुए शुक बता रहा है कि जिसने आपके नगर को जला दिया और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, उसका बल तो उन सब वानरों में बहुत थोड़ा सा ही है। यानी उससे भी बहुत विशाल, बहुत बल वाले वानर उस सेना में हैं। जो इस पूरी स्वर्ण नगरी लंका को जला गया और आपके पुत्र का वध कर दिया, उसमें तो थोड़ा ही सा बल है। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा उस सेना में सुशोभित हो रहे हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वो बड़े ही विशाल हैं। मतलब दूत भी ऐसे वर्णन कर रहा है कि सुनकर के सामने वाले का मनोबल कम हो जाए। और वैसे भी भगवान रामचंद्र जी की सेना तो है ही इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली है। आखिर जिसका नेतृत्व तो नारायण कर रहे हों वो सेना भला कमजोर कैसे हो सकती है। दुबिद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी,
दधिमुख के हर निसठ सठ जामवंत बलरासी। कौन कौन से हैं? द्विविध, मयंत, नील, नल, अंगत, विकटास्य, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ और जांबवंत। ये सभी तो बल की राशि हैं, जो बल के का दूसरा नाम है। अथाह बल इनके अंदर भरा हुआ है। ये वो कुछ वानर योद्धाओं के नाम हैं, वानर और भालू, जो रामचंद्र जी की उस सेना के योद्धा हैं। तो इस प्रकार शुक भगवान राम की सेना में जो कुछ उसने देखा है उसका वर्णन अपने राजा रावण से कर रहा है। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 54 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको मैं फिर सुनाऊंगा कि कैसे शुक रामचंद्र जी की सेना के विषय में आगे क्या वर्णन कर रहा है और क्या संदेश लक्ष्मण जी ने भेजा है रावण के लिए। फिर सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री राम।